बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो यस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, और ये बहुत ही झटपट बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला आगे रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाले हैं, तो तब इसको अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही सस्ते में बनते हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आप एक छोटा-सा काम कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसकी वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, 1.5 कप मैदा लिया है मैंने, और इसको अच्छे से मैंने छान लिया था। मैदे को छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें कीड़ा लग जाता है। तो अगर आप छान लेंगे तो इंशाल्लाह वो निकल जाएगा। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है, और साथ शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी को हाथों से मसल के डाल दिया है, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। और 1 चुटकी के बराबर है यहाँ पर अजवाइन। अगर अजवाइन आपके पास नहीं है तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ज़ीरे को मसल के डाल लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी डाल दिया है, मेल्टेड घी ही डालिएगा, उसी से ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बनेंगे। ऑयल से नहीं बनेंगे, ऑयल से बन जाएंगे लेकिन इतना क्रिस्पीपन नहीं आएगा जितना कि घी से आता है। मेल्टेड घी है ये। और ये तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर डाला था, और इनको पहले ड्राई ही हमने मिक्स करना है। और अच्छी तरह से जब हमारी एक मुट्ठी सी बनने लग जाती है तो बस उस तरह से हमें चाहिए। अब इसमें हम नीम गर्म पानी डालेंगे, और थोड़ा-थोड़ा पानी करके डाल के इसको हमने गूँदना है, एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना। तो इसकी एक हमने डो बना लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह से डो रेडी हो चुकी है। तो अब हमने डो को स्टे देना है, और कम से कम इसको 10 से 15 मिनट का हम स्टे देंगे। जब तक हमारी डो रेडी होती है तो हम इंशाल्लाह इसकी फिलिंग को तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने डो के ऊपर ना थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया है ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए, क्योंकि अक्सर हम इसको रख देते हैं ऐसे ही तो इसके ऊपर एक खुश्की आ जाती है जिससे डो ख़राब हो जाती है। तो चलिए इस इंशाल्लाह अब इसकी फिलिंग हम स्टार्ट करते हैं। फिलिंग को रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस डाले हैं। आलू मैंने ले लिए हैं बॉयल, और बॉयल आलू को अच्छे से आपने ग्रेट कर लेना है क्योंकि हमें बिल्कुल फ़ाइन आलू पिसे हुए चाहिए। तो ग्रेट करके मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया था। और मैश करने के बाद इसमें हमने शामिल करने हैं कुछ स्पाइसेस। स्पाइसेस हमने कौन से शामिल करने हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ अभी। इसमें मैंने डाली है हल्दी, और बिल्कुल मैंने 1 से 2 चुटकी के बराबर डाली है। और इसमें डाले हैं चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। और स्पाइसेस आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया डाला है मैंने, सूखा धनिया। और ये मैंने थोड़ा-सा इसमें डाला था तिक्का मसाला, ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा-सा डाला है। और ये थोड़ा-सा डाला है इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ़ घर की चीज़ों से ये बनाने हैं, तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी शामिल ना करें। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें शामिल किया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि इसकी बाइंडिंग बड़े अच्छे से हो जाएगी और एक क्रिस्पीपन भी हमारी फिलिंग में से आ जाएगा। तो इसलिए आप भी इसको ज़रूर डालिएगा। और फिर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, और बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जो मसाले हैं वो आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा और फाइन सी हमारी जो फिलिंग है वो बन के रेडी हुई है। तो माशाल्लाह हमारी डो भी बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो बस अब हम इसको निकालेंगे और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको निकाला है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो अब हमने इसको एक पेड़ा सा बना लेना है। एक डो को उठा के एक साइड से, तो उसका हमने पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बना के उसकी रोटी बेल लेनी है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी, बस एक बड़ी सी रोटी आपने बेल लेनी। और आप देखिए माशाल्लाह से लुकिंग कितनी ज़बरदस्त इसकी आ रही है। तो बस हमने अपनी फिलिंग लेनी है, इसको हमने पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देना है। हाथों से कर लें, चम्मच से कर लें, जिस तरह आपको ईज़ी लगता है आप उसी तरह से ही इस फिलिंग को रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये स्प्रेड कर दी है मैंने। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह, और ये कहीं से भी मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए फिलिंग।
तो आपने कोशिश करनी है कि इसको पूरी रोटी पे लगा के तो एक दफ़ा अच्छे से प्रेस कर लें ताकि बैलेंस में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से रोटी को उठाएँगे और उसको फ़ोल्ड कर लेंगे। हाफ़ तक हमने इसको अच्छे से दबा-दबा के फ़ोल्ड कर लेना है और फिर दूसरी साइड से कर लेना है और अब इसकी हमने कटिंग करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और कटिंग करने के बाद ये माशाल्लाह से बड़े ही अच्छी शेप में इनके एक स्नैक्स बन के रेडी हो जाएँगे। तो इसी तरह से हमने सारे स्नैक्स बना लेने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे स्नैक्स बन चुके हैं। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए घी मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से घी हमारा गर्म है और स्नैक्स डालते जाइए और इनको फ्राई कर लें और ये माशाल्लाह से फ्राई होके आप देख सकते हैं इनकी लुकिंग कितनी ज़बरदस्त आई है, फीलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके फ़ीडबैक दीजिएगा और रमज़ानुल मुबारक में अफ़तारी में इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल न्यू स्नैक्स ये एक मिल जाएँगे क्योंकि एक ही तरह के स्नैक्स बना-बना के इंसान उकता भी जाता है, तो इसलिए थोड़ा-सा डिफ़रेंट कीजिए। और आपसे मैं जाते हुए बस यही कहना चाहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएँ, दिल से बनाएँ, प्यार से बनाएँ, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।